सृष्टि को रचने वाले रचयिता को आप राम कह लीजिए या रहीम, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो दिलों में आ जाता है, क्योंकि मजहब तो नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखने वाले ही इस एक ईश्वरीय सत्ता को बांटने में लगे हैं। हर धर्म की किताब में लिखा है कि संसार को बनाने वाला और चलाने वाला एक ही है, तो खुद उनको मानने वाले धर्म में उलझकर क्यों भूल जाते हैं कि नफरत किससे कर रहे हैं? ये भी तो मेरे ही ईश्वर ने बनाया है, चाहे वो ईश्वर को किसी दूसरे नाम से ही क्यों ना बुलाता हो। मगर ये तो सर्वव्यापी बात है कि संसार को बनाने वाला एक ही है। उसी ने धरती को रचा है, जहां खुद को मुसलमान और खुद को हिंदू या खुद को ईसाई कहने वाले इंसान रहते हैं। जब श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में हर जन्म लेने वाला मेरे ही द्वारे बनाया गया है और मरने वाला मेरे ही पास आ रहा है, तो बैर कैसा? और बैर किससे? अल्लाह ने भी यही कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यीशु ने कहा कि मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ। फिर किससे लड़ना और किसको छोटा बताना? अगर धर्म के आडंबर में उलझकर हम ईश्वर को ही भूल जाएं, तभी ये मुमकिन है कि इंसान एक दूसरे से नफरत करता रहे। ईश्वर का अनुसरण और ईश्वर से प्रेम करने वाले कभी ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकते, वो भी तब जब उनके ईश्वर ने ही संसार के साथ साथ हर इंसान को बनाया है, जो किसी भी धर्म का हो सकता है। अगर अल्लाह ने ही इस दुनिया को बनाया है, तो कोई काफिर कैसे हो सकता है? वो जिस भी किसी ताकत को मानता है, वो आखिरकार अल्लाह को ही पुकार रहा है। फिर चाहे वो नाम कोई भी हो, राम या रहीम, लेकिन जो कहते हैं कि वो अपने ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, वो वास्तव में खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें ईश्वर के या अल्लाह के होने से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें केवल अपने से अलग से तकलीफ है। सब कई रास्तों से होकर एक ही जगह जा रहे हैं और एक दूसरे का रास्ता गलत समझ रहे हैं। ये नहीं जानते कि इन सारे रास्तों की एक ही मंजिल है। ईश्वर से सच में प्रेम करोगे तो ईश्वर की एक सत्ता पर कभी उंगली नहीं उठा पाओगे। अगर सच में ईश्वर एक नहीं होता तो रस खान कभी कृष्ण भक्ति में यूं नहीं डूब पाते। निजामुद्दीन की दरगाह पर गैर मजहबी यूं दिए ना जलाते। जैसा देखोगे ईश्वर वैसा ही दिखाई देगा। गौर करने वाली बात यह है कि जो हमें अपने धर्म के ही ईश्वर का गुणगान करने की सीख देते हैं, उन्हें कभी ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जिन्हें ईश्वर प्राप्त हुए, उन्हें न कुछ समझने की जरूरत महसूस हुई, न समझाने की। वो जान गए थे कि ये लड़ाई बेमानी है। राजनीतिक रोटियां यही हमारे कच्चे मकानों के मोहल्लों में सिकती हैं, जहां ईद की मीठी खुशबू के साथ दिवाली के शक्कर पारों की महक गलियों में तैरती है।